राधे राधे जी। मैं नेहा जोशी, स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह 2020 में कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और इसका महत्व और इसकी पूजा विधि और कथा के बारे में। आप कैसे तुलसी विवाह करें, इसमें क्या क्या सामग्रियां आपको चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। इस दिन जब तुलसी विवाह देवउठनी 11 के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को करा जाता है। इस दिन शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनका तुलसा जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से न केवल माता तुलसी का बल्कि भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तुलसी विवाह 2020 में कब है और इसका शुभ मुहूर्त और विवाह का महत्व, तुलसी विवाह की पूजा की विधि और इसमें क्या क्या सामग्रियां आपको चाहिए और साथ ही कथा के बारे में बात करेंगे। तुलसी विवाह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पास कन्या संतति न हो, पुत्री न हो, और वह इस दिन अन्य लोग भी करा सकते हैं, इसका बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं तो उन्हें महाकन्यादान जैसे महादान का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह कराने से जीवन के सारे कष्टों का अंत होता है और साथ ही सारे सुखों की प्राप्ति होती है जो हमें जीवन में चाहिए, और साथ ही पर जीवन में भी मृत्यु के पश्चात भी सारे सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तुलसी विवाह इस साल 2020 में 26 नवंबर को है। तुलसी विवाह की जो तिथि है, द्वादशी तिथि, वह 26 नवंबर 2020 को सुबह 5 बजे से 5:10 से शुरू होकर द्वादशी तिथि अगले दिन समाप्त हो रही है 7:46 तक, 27 नवंबर तक। मैं इसको स्क्रीन पर भी लिख के आपको दे दूंगी, ये आपके बहुत काम आएंगी। तुलसी विवाह का महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिन्हें शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर भगवान विष्णु का उनके पूरे विधि विधान के साथ तुलसा जी के साथ विवाह कराया जाता है। इस दिन घर में तुलसा जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी को पूजा करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान 4 माह की निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। इसके बाद भगवान विष्णु देवउठनी 11 पर जागृत अवस्था में आते हैं, जिससे तुलसा जी का उनके साथ विवाह कराया जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन जो लोग जिनके पास कन्या संतति नहीं है, वह तुलसा जी का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें सामग्री की बात करेंगे। तुलसा जी के विवाह में सबसे पहले सामग्री, जो तुलसा जी को लाल रंग के गेरुए से रंग कर या इस पर ऐपन बनाकर या पेंट बनाकर बहुत अच्छे तरीके से इनको सजाएं और साफ़ सुथरे वस्त्रों से इनको नहला एक जगह जहाँ पे आप तुलसा जी को पूजन कर रहे हैं वहाँ पे रखें। और जिस प्रकार से कई लोग मंडप सजाते हैं गन्ने को लेके और अन्य चीज़ों से लेकर खूब धूमधाम से पूजा कराते हैं, अगर आप संक्षिप्त रूप में कराना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी जगह पे आसन वगैरह बिछाकर बैठ जाएं और पंडित जी को बुलाकर वहाँ पर कन्यादान की सारी रस्में करनी चाहिए। संक्षिप्त रूप से करते हैं तो उसमें भी वही सारी चीज़ें चाहिए, जैसे लाल रंग की चुन्नियाँ जो कि माता को तुलसी के चढ़ाने के लिए, साथ ही शालिग्राम जी को पीले रंग का वस्त्र और उन्हें श्रृंगार की सारी वस्तुएं अर्पित करें। और जितनी भी कन्यादान में चीज़ें आप जितना दान में दे सकते हो, कार्तिक का महीना है, उसी के अनुसार आपको करना चाहिए। और घर में खीर का और इन चीज़ों का ज़रूर भोग बनाना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी की चीज़ें जो कि शालिग्राम के रूप में हम पूजा करते हैं, उनकी मनपसंद चीज़ें। और साथ ही तुलसा मैया को जो जो चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे
चंदन, रोली, मोली, ये सारी चीज़ें जो पूजन सामग्री में काम आती हैं और कन्यादान के समय हम कन्यादान में देते हैं, जितना संभव हो सके वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए। और इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए, जो कि अकेले कभी भी कन्यादान में नहीं बैठना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को कन्यादान करना चाहिए। जिस तरह से हम कन्यादान करते हैं सेम वही चीज़ें इस दिन करनी चाहिए। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। तुलसा जी को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। यह सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद शालिग्राम को तुलसी के पौधे के पास अर्पित कर दें, स्थापित कर दें। कई लोग खाली तुलसा जी का विवाह करते हैं, यह ठीक नहीं है। इसके साथ में आप शालिग्राम जी को एक पत्थर के रूप में आप स्थापित कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से उनका पूजन करके। इसके बाद पंडित जी द्वारा तुलसी विवाह और शालिग्राम का विधिवत विवाह कराएं। तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अकेले से तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए, हमेशा पति पत्नी को साथ में बैठकर करना चाहिए। यह काफ़ी फलदायी और शुभ होता है। और शालिग्राम और तुलसी को हाथ में लेकर 7 फेरे संपन्न कराना चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसा जी की आरती करनी चाहिए। ये बातें आपको रोचक लगी हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसकी कथा के बारे में जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यधिक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी और उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। वह कन्या जैसे ही बड़ी हुई, उसका एक असुर जलंधर से विवाह हुआ। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को भी बहुत अधिक शक्तियाँ, जैसा कि कहा जाता है, एक सौभाग्यवती पत्नी का सारा पुण्य उसके परिवार और पति को भी जाता है। उसी तरह से वृंदा की भक्ति के कारण ही जलंधर नामक एक राक्षस बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। उसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। वह इतना अत्याचारी हो गया था, ब्राह्मणों को और इनको सबको, राक्षसों को, देवी देवताओं को बहुत अधिक परेशान करने लग गया था। उसे हरा पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए देवी देवताओं के इस समस्या के निदान के लिए भगवान की विष्णु की शरण में गए और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा को पतिव्रता धर्म नष्ट करा दिया, जिसके वजह से जलंधर की शक्तियाँ कमज़ोर हो गई और वह मारा गया। जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को इस छल के लिए उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दिया। जिसके बाद सभी देवताओं ने श्राप वापस लेने के लिए आग्रह किया वृंदा से। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा थी उसके राख से एक पौधा लगाया, जिसका नाम तुलसी रखा, और यह भी कहा कि मेरी पूजा के साथ ही पृथ्वी के अंत तक तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। यह थी माँ तुलसा जी की कथा, जो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह किसी भी शुभ काम में तुलसा जी का एक विशेष महत्व होता है। साथ ही यह भी कि भगवान विष्णु के किसी कार्य में माँ तुलसा का जरूर वहाँ पे रखी जाती हैं या उनका पूजन किया जाता है। अब हम तुलसा महत्व की बात करेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसा जी के पौधों की जड़ में सभी देवी देवता, मध्य में ऊपरी शाखाओं में सारे वेद स्थित होते हैं। इसलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है, जो पाप को मुक्ति दे और मोक्षदायक कहा जाता है इनका पूजन। ये बहुत ही सुख समृद्धि से हमारे घर को भर देता है और नित्य इस पर दिया बत्ती करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आंगन में तुलसा जी का होना जरूरी है। घी का दीपक और हल्दी और सिंदूर तुलसा जी को इस दिन चढ़ानी चाहिए। कहते हैं अन्य दिन इस दिन तुलसा जी पर हल्दी और सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अज्ञानता बस हम इनका करते हैं। और इसका मंत्र कौन सा है यह जान लेते हैं। तुलसा मंत्र: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्या तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जरूर करें। ये तुलसा जी ऐसा माना जाता है, सुबह शाम जिस घर में तुलसा जी का पूजन होता है, तुलसा जी को दिया बत्ती की जाती है, उस घर में यम देवता कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालते।
ऐसा पुराणों में कहा गया है। रोज तुलसा जी में बच्चों को, बड़ों को, सबको बौद्धिक विकास के लिए जल चढ़ाना चाहिए। और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसा जी को एक बहुत महत्वपूर्ण रोगनाशक पौधा बताया गया है। जिस घर में भी तुलसा जी का पौधा होता है और रोज़ उसका पूजन किया जाता है, उस घर में नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आती, हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहता है। यह वीडियो आपके लिए रोचक और महत्वपूर्ण रहा हो तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय माता दी।